हाउ टू लर्न एनी स्किल फास्ट एंड इफेक्टिवली। 3 महीने पहले मैंने सेल्स की दुनिया में कदम रखा है। इससे पहले डोर टू डोर जाके सेल्स करने का कोई आइडिया नहीं था मुझे। सेल्स करने के स्किल को मैंने 1 महीने में सीखा है। सो बिलीव मी, मुझे पता है कि सीखते कैसे है। और किसी भी चीज को तेजी से सीखने का एक यही सीक्रेट है। आप जितना ज्यादा जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर पाओगे, आप उतने ही ज्यादा तेजी से चीजें सीखोगे। और इसे एक पेज में नोट्स बनाते हैं, उस पेज को बार बार पढ़ते हैं या एक के बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहते हो और आप हर चीज में ज्यादा फोकस और ध्यान देते हो, बजाय घंटों लेसली कई वीडियोस देखने के या पेजेस पढ़ने की। ये सारे बातें सही है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए, रटे हुए इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए, ना कि प्रैक्टिकल स्किल के लिए। स्किल्स को मास्टर करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, लेकिन एक स्किल को सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे तुम मेंटली एंड फिजिकली ज़्यादा थकोगे, और उसके ऊपर रियल लाइफ में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है उसे मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, अनलेस यू हैव अ फ्रेंड। एंड एक स्किल को मास्टर करने के लिए तुम्हें सब कुछ आना ज़रूरी है, राइट? रॉन्ग। तुम्हें बस 2 चीज़ें चाहिए। चलो बताता हूँ, स्किप मत करना, यही वीडियो का मेन पार्ट है। अभी तुम अपने टारगेटेड स्किल के बारे में सोचो। यहाँ पर मैं पब्लिक स्पीकिंग को लेता हूँ। अब इस स्किल को टुकड़ों में बांट दो। मतलब इस स्किल को आने के लिए क्या क्या वो छोटे स्किल है जिसे आना ज़रूरी है, उसे आइडेंटिफाई करो। इन सब स्किल्स को अगर और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो और बेहतर। अब तुम्हें बस इन छोटे सब स्किल्स को सीखना है। अपना फुल फोकस बस एक स्किल को सीखने में लगाओ, एंड तब तक उसे करते रहो जब तक तुम उस छोटे स्किल को मास्टर न कर लो। देन अगले सब स्किल पर बढ़ो। इसी तरीके से चलते हुए तुम अपने टारगेटेड स्किल को सीख लोगे। इसे कहते हैं सिंगल स्किल मेथड। बस एक चीज़ पर फुल फोकस होने से तुम्हारा सीखने का मोमेंटम बना रहता है, एंड तुम्हारा सीखने का क्वालिटी बेहतर होता है। पर प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व नहीं हुआ। तुमने क्वालिटी लर्निंग सीख लिया, बस फास्ट लर्निंग सीखना बाकी है। तुम अपने हर स्मॉल स्किल को 20 से 25 घंटे तक मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमने अपने स्किल को इनफ ब्रेक किया है तो एक स्मॉल स्किल को 25 घंटे की इफेक्टिव प्रैक्टिस से इतना समझ जाओगे कि तुम उसे दूसरों को समझा पाओ। इसी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना सारे स्मॉल स्किल को सीख लो, देन उन्हें कंबाइन करके प्रैक्टिस करो, एंड देन तुम उस स्किल को यूज़ कर पाओगे। गिटार बजाना चाहते हो तो पहले गिटार को पकड़ना सीखो, देन बेसिक्स पर काम करो, देन कॉर्ड्स पर काम करो, देन कैसे इन्हें रियल गानों में यूज़ करे इसे समझो, एंड प्रैक्टिस फॉर अनदर सेशन। इसी तरीके से तुम्हारा गिटार लर्निंग फास्ट एंड इफेक्टिव होगा। एंड क्योंकि तुमने एंट्री लेवल गिटार बजाना जल्दी सीखा है तो तुम मोटिवेटेड रहोगे आगे की लर्निंग के लिए। सावधान, एक चीज को लेकर अगर तुमने बहुत ज्यादा सोचा तो सोचते ही रह जाओगे एंड एक्शन नहीं ले पाओगे, जबकि एक्शन ही ज्यादा लेना पड़ेगा ताकि तुम बेटर बन सको। उससे भी बदतर, ज्यादा सोच सोचकर हो सकता है कि तुम पहले से बने अच्छी चीज को भी बिगाड़ दो, रामायण का आदि पुरुष बना दो। प्लीज ज्यादा सोचो मत। दैट्स इट। इसी तरीके से तुम किसी भी स्किल को सीख सकते हो, बट स्टडीज पर यह काम नहीं आएगा, उसके लिए अलग वीडियो है। अब इस वीडियो के बाद तुम एक्शन लोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है।